जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारी नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है और आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजिता पर आधारित विभाजिता का नियम सीखेंगे और फिर अपनी अगली वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जैसे डिविजिबिलिटी रूल है तो कितना डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आज आप लोगों को सिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक को देखें तो एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और अगला है हमारा दो, तो दो से की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम दो का पहाड़ा पढ़ें तो दो एकम दो होता है, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौको आठ, दो पंचे 10, दो छक्का 12, दो सत्ते 14, ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे। तो इसका आप इकाई का अंक देखिए, यहाँ से अगर देखें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 आया, फिर 2, फिर 4, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 2 से कट रहा है इन सभी में, और इसमें 0 है तो ये भी कट रहा है। तो मतलब इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है या फिर ये कहें कि संख्या अगर सम है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे देखिए, हमने इतनी बड़ी संख्या लिख दी है, ठीक है, तो इसके इकाई अंक में 5 है जो कि 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसके इकाई अंक में मैं 2 और ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब ये इकाई के अंक में 2 है जो कि 2 से कट रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यानी 2 की विभाजिता के नियम में हम लास्ट वाली संख्या देखेंगे, अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और 2 के बाद अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा समझ में आया है और लाइक करिएगा वीडियो को। देखिए, 4 की डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखें तो 4 क्या है, तो 4 जो है ये 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो 4 के केस में क्या करते हैं हम कि लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं। जैसे देखिए 89, 45, 76, 4, 8, इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी। और अगर इसमें आपको 4 से चेक करना है कि पूरी संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो हम पूरी संख्या को तो चेक नहीं करेंगे, हम इसमें लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो हमारी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए, हम लास्ट के 2 अंक ही क्यों देखते हैं, क्योंकि 4 जो है 2 का वर्ग होता है, तो वर्ग है इसलिए हम लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे। तो यहाँ लास्ट में 4 और 8 है तो ये 4 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1 और लगा दूँ, ठीक है, तो अब आप लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे तो 81 है, 81 4 से नहीं कटता तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। और अगर मैं यहाँ पर 2 और ऐड कर दूँ तो अब लास्ट में कितना आया, 2 अंकों को देखेंगे तो लास्ट में आया है 12, 12 4 के पहाड़े में आता है, यानी 4 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमने 2 का देखा, 4 का देख लिया। 2 में हम क्या देखते थे कि लास्ट का अंक देखते थे, अगर लास्ट का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 4 में हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, अब ये अगर हमें चेक करना है कि 8 से कटेगी कि नहीं, तो 8 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो लास्ट का 3 अंक इसमें क्या है, 812। तो 8, ये 812 8 से नहीं कटता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर इसमें मैं अभी और ऐड कर दूं 8 और 4, अब देखिए, अब क्या ये 8 से कटेगी, तो लास्ट के 3 अंक में कितना हो गया, 284। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24, 4 44 आया, अभी भी नहीं कटेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक 0 इसमें लगा दूं, अब आप लोग देखिए, पहले 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 अंक लास्ट का देखेंगे तो 8 एक कम 8, फिर ये 40 भी कट रहा, 8 पंच 40, तो ये पूरी संख्या 8 से हमारी कट जाएगी। तो 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या 8 से कट रही है क्योंकि इसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं। अब हम 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो 16
का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, अगर नहीं कटे तो नहीं कटेगी। अगर इसमें देखें तो 16 एक कम 16 होगा, फिर 12 तो 124 हो जाएगा, 124 तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 20 तो 120 हो जाएगा। तो ये 16 से संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसके लास्ट के 4 अंक 16 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए 16 से कटने के लिए हमें लास्ट के 4 अंक कटवाने होते हैं। तो अगर इसमें मैं 2 8 ऐड कर दूं, एक 4 ऐड कर दूं, एक 0। अब देखिए क्या ये 16 से कटेगी, तो हम लास्ट के 4 अंकों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले 88 में देखेंगे तो 16 पंचे 80, 8 बचेगा 84 हो जाएगा, फिर 16 पंचे 80, 4 40 हो जाएगा। तो अभी भी ये नहीं कट रही है। अब हम क्या करते हैं, एक 4 और ऐड करके चेक करते हैं। तो अब लास्ट के 4 अंक देखेंगे तो 16 पंचे 80 होगा, 4 तो ये 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 84 नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक 0 लगा देता हूँ। अब देखिए आप, अब लास्ट के हमें 4 अंक देखना है। तो 16 पंचे 80, 4 तो 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंचे 80। अब इसमें लास्ट के 4 अंक 16 से कट रहे हैं, तो ये पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। तो 2 में हमने क्या देखा, सिर्फ लास्ट का अंक देखते हैं, फिर 4 में लास्ट के 2 अंक, 8 में लास्ट के 3 अंक और 16 में लास्ट के 4 अंक। इसी तरह आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। मेनली हमें 2 4 और ये 8 16 इतने की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अपना 3 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल एक जैसे हैं। ठीक है, 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिख लिया 58, 77, 82, 41। अब हमें देखना है कि ये पूरी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। जैसे 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है, फिर 13 7 20, 20 7 27। तो देखिए यहाँ तक अंकों का योग हुआ 27। तो 27 3 से कट रहा है ना, तो हम यहाँ तक के अंकों को एक बार में काट दिए। हमें पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा अंक आ गया, आप ऐसे ही जोड़ते चले गए तो गलती होने की संभावना है। तो एक बार में यहाँ तक 27 आ गया ना, तो 27 3 से कटता है तो हमने छोड़ दिया। अब आगे जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 भी 3 से कटता है ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब 9 में भी यही रूल लगता है, अगर अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो 5 8 13 होगा, 13 7 20, 20 7 27। तो यहाँ तक हुआ 27, और 27 9 से भी कट जाता है, तो इसलिए यहाँ तक के अंकों को हम छोड़ दिए। अब फिर से जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 14 1 15। तो 15 तो 9 से कटता नहीं है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये 3 से तो कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक 3 और लगा दें, तो अब देखिए 8 2 10 4 14 1 15 था, और ये 3 घाल जुड़ के अब ये हो जाएगा 18। तो 18 9 से कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। और आप लोग देखिए, जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 100% 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 9 में भी अंकों का योग हम देखते हैं, तो जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा वो 3 से भी कट जाता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। ठीक है, तो 3 और 9 का हो गया। हमें अंकों का योग चेक करना होता है। अब देखते हैं और आगे के डिविजिबिलिटी रूल। अब अगर हम 6 का देखें, नहीं 6 का नहीं, ठीक है पहले 6 का ही देख लेते हैं। तो 6 का कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 6 को हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, इसके 2 ऐसे गुणनखंड आप लोग करेंगे कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे हम इसको क्या कर देंगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम 6 को 2 और 3 में तोड़ लिए। तो अब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। देखिए जैसे हमने लिख दिया ये संख्या, ठीक है,
तो ये संख्या अगर कोई पूछे कि ये 6 से कटेगी कि नहीं, तो हम 6 का सबसे पहले गुणनखंड किए 2 और 3 में। तो अब अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट गई तो ये 6 से भी कट जाएगी। लेकिन हम अब सबसे पहले अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 2 के लिए क्या होता है कि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। यहाँ पर इकाई के अंक में है 1, 1 2 से कटता नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। लेकिन इसमें इकाई के अंक में हम 2 ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए इकाई के अंक में है 2, तो 2 से कट रही है संख्या, ठीक है। अब अगर ये संख्या 3 से भी कट गई तो ये 6 से भी कट जाएगी। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग हम देखेंगे। तो 4 2 6 हुआ, तो यहाँ तक छोड़ दिए। फिर 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10। तो अब आया 10, 10 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये 3 से नहीं कटी है। लेकिन अगर इसी में मैं 1 2 और ऐड कर देता हूँ, तो अब आप लोग देखिए 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 से कट रहा है। और 3 से चेक करने के लिए हम फिर से जोड़ेंगे। तो ये 4 2 6 है, तो यहाँ तक छोड़ दिए। फिर 5 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, यहाँ तक के अंकों का योग आया 12। और 12 हमारा 3 से कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर हम देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या होता है, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25। तो आप लोग अगर इसका इकाई का अंक देखें तो 5 आ रहा है, 0 5 0 5। ये आप कितना भी पहाड़ा पढ़िए, मतलब 5 0 ही आता चला जाएगा। तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 होगा, वो संख्या 5वें कट जाएगी। देखिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मैंने ये संख्या लिख दी, ठीक है। और अगर हमें चेक करना है कि 5 पे कटेगी कि नहीं, तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक में 2 है, ये 5 पे नहीं कटेगी। लेकिन इसमें हम 0 लगा दिए, अब ये 5 पे कट जाएगी। और इसमें अगर हम 5 भी लगा दें, अब भी ये 5 पे कट जाएगी। यानी 5 पे डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इकाई के अंक में 5 या 0 होगा, तभी वो 5 पे कटेगी, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पहाड़ा में देख सकते हैं, इकाई के अंक में 5 और 0 के अलावा कुछ नहीं आता। तो इकाई में यदि 5 है तो भी उस पूरी संख्या 5 पे कट जाएगी, 0 है तो भी कट जाएगी। तो अब ये हमारा 5 का हो गया। अब हम 7 का देख लेते हैं। देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। तो 7 में आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लगाने से अच्छा है कि आप लोग उसे पहाड़ा पढ़ के काट कर चेक कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने संख्या लिख दी 714 15, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो हम इसमें सबसे पहले इस लास्ट वाले अंकों को पकड़ेंगे और इसका दुगुना कर देंगे। तो 5 का दुगुना कितना होता है, 10। अब हम इन बची हुई संख्याओं में से 10 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा। 1 में फिर 0 गया 1, 4 में से गया 3 और ये 71 है। अब ये संख्या बची। अब इसमें भी लास्ट का अंक पकड़ेंगे और इसका दुगुना करेंगे, तो 1 का दुगुना होगा 2। तो अब इस 2 को हम बची हुई संख्याओं में से घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1, ये 1 और ये 7। अब फिर से हम लास्ट का अंक पकड़ेंगे और इसका दुगुना करेंगे, तो इस 1 का दुगुना होता है 2 और इन बची हुई संख्याओं में से अब हम 2 घटा देंगे, तो 11 में से 2 जाएगा ना, और ये 6 है 69। और 69 का हमें पता है कि ये 7 से नहीं कटता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो देख लिए आप, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप लोग डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगुना करेंगे, फिर जो संख्याएं बची रहेंगी, मतलब जितना अंक बचा रहेगा उसमें से उसे घटाएंगे, फिर जो आएगा फिर उसके इकाई के अंक का दुगुना करके घटाएंगे। इसी तरह आप लोग इसको चेक करेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 841 972 5, ठीक है। तो 7 से चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस इकाई का अंक का दुगुना करेंगे। 5 का दुगुना होता है 10, 10 इसमें से घटा देंगे, तो 2 में 0 गया 2, 7 में 1 गया 6 और ये 19 84 ये बचा है। अब इस 2 का दुगुना होता है 4, तो इसमें से अब हम 4 घटाएंगे। 6 में 4 गया 2, ये 19 84 चल रहा है, ये 4 साइड में था। अब इस 2 का दुगुना करेंगे तो फिर आएगा 4। अब इन बची हुई संख्याओं में से हम 4 घटाएंगे, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 1 है 4 है 8 है,
ये 4 हमारा साइड में था। अब इस 5 का दुगुना करेंगे तो कितना होता है 10। इन बची हुई संख्याओं में से अब हम 10 घटाएंगे तो 5 में 0 गए 5, 1 में 1 गया 0, ये 84। अब इस 5 का दुगुना होता है 10, तो इन बची हुई संख्याओं में से हम 10 को घटाएंगे तो 840 में से 10 जाएगा 830 बचेगा। तो अब हम 830 में देख लेते हैं क्या ये 7 से कटेगा। तो क्योंकि ये इकाई के अंक में 0 आ गया, 2 ही अंक बचे हैं, तो इनको हम डायरेक्ट अब चेक कर लेंगे। तो 7 एक कम 7, फिर 1 बचेगा 13 होगा, तो ये भी संख्या 7 से नहीं कट रही है, तो ये हमारी संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो आप लोग ये रूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो पहाड़ा पढ़ के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम इसमें भी लगता है और टाइम उसमें भी लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी कर लिए हम। और 10 में क्या है कि आप लोग जैसे अगर 10 का पहाड़ा पढ़ के चेक करिए तो 10 एक कम 10 होता है, फिर 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40। मतलब आप 10 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, इकाई के अंक में आपको 0 0 देखने को मिलेगा। तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 है वो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे हमने ये संख्या लिख दी है, तो ये संख्या अभी 10 से नहीं कटेगी। अब इसकी इकाई अंक में हम 0 लगा दिए, अब ये संख्या 10 से कट जाएगी। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबसे आसान है। अब हम चलते हैं 11 पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सरल है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। जैसे हमने उदाहरण ले लिया है 543, 79, 84। ठीक है, ये हमने उदाहरण लिया। अब देखेंगे कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक संख्याओं को छोड़कर जोड़ते हैं। जैसे 5 और 3 8 हुआ, और 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 17, 17 4 21। ठीक है, ये 21 आया। यानी हम एक एक संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं को जोड़े तो 5 3 8 और 9 8 17, 17 4 21 आया। अब जो बची हैं संख्याएं उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो 4 में 7 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 को जोड़ेंगे तो 19 आया। ठीक है, अब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 19 में 21 में से 19 को घटाएंगे तो आया 2। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो या तो हमारा 0 आ जाए, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या जैसे 11 या फिर 22 ऐसे आ जाए। तो इसका जो अंतर है 2 आया है, इसलिए ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर उसकी जगह पर 0 आता या फिर 11 आता या 22 आता, यानी 11 से कटने वाली संख्या आ जाती, तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाती। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ये 19 है ना, अगर इसमें 2 और आ जाता, हम इसके क्या करते हैं, ये 2 यहाँ पर और लगा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसे देखिए। सबसे पहले हम एक एक छोड़ के जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 और 9 8 17, 17 4 21 हुआ। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो 4 7 11, 11 8 19 और 19 2 21। तो अब हम 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 आ रहा है। तो अब ये हमारी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। और अगर यहीं अंतर जैसे 0 आया या फिर अंतर 11 आता या 22 आता, तो भी ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाती। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब इससे आगे का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल मतलब इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल जैसे अभी तक हमने सीखा इस तरह का नहीं है। अब हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो 12 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे हम 12 को 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं। तो 3 गुणे 4 12 होता है, और इसमें 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वही संख्या 12 से कटेगी। और हम लोग 3 और 4 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम एक संख्या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 758 971। अब देखेंगे कि अगर ये संख्या 3 और 4 दोनों से कटी तो ये 12 से भी कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, लास्ट के 2 अंक। तो यहाँ लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। अब यहाँ अगर मैं 1 2 और ऐड कर देता हूँ तो अब लास्ट का 2 अंक हो गया 12। 12 हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 से संख्या कट रही है। अब अगर 3 से भी ये संख्या कट गई तो ये संख्या 12 से कट जाएगी। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो 7 5 12, 12 3 से कट रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ दिए। फिर 9 भी 3 से कट रहा है, इसको यहीं पर छोड़ दिए। 2 1 3, 3 से कट रहा है, इसको भी काट दिया। और 8 7 हुआ 15, तो 8 7 15 भी 3 से कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो ये हमारी संख्या 12 से भी कट जाएगी।
तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप लोग करेंगे। जैसे अगर 15 का हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हुआ तो हम इसे 5 गुणे 3 में तोड़ लेंगे। जो संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी वो 15 से कट जाएगी। फिर अगर हम 21 का देखना हुआ तो 21 को तोड़ लेंगे 7 गुणे 3 में। जो संख्या 7 और 3 दोनों से कटेगी वो 21 से भी कट जाएगी। फिर अगर हम लोग 72 को देखें तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी वो 72 से भी कट जाएगी। तो इसी तरह आप लोग फैक्टर करके चेक करिएगा। जैसे अगर हम 88 को ले लिए तो जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगी वो संख्या 88 से भी कट जाएगी। मतलब आप लोगों को क्या फैक्टर करना है। और इन सब के डिविजिबिलिटी रूल तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे अगर हमने 42 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे, 7 और 6 में तोड़ लेंगे। जो संख्या 7 और 6 दोनों से कटेगी वो 42 से भी कट जाएगी। तो और अगर संख्या मतलब इसी तरह आपको अब आगे का फैक्टर करके चेक करना है। जैसे अगर हमें 24 का देखना होगा तो हम इसे 8 गुणे 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप लोग मतलब ऐसी ही दो संख्याओं में तोड़िएगा जिसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे अगर आप लोगों के दिमाग में आया हो कि हम इसे 12 और 2 में क्यों नहीं तोड़ते हैं, तो 12 और 2 में इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन है। अगर इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का, यानी इसमें 2 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर किसी भी एक संख्या से इसको हम नहीं काट सकते, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप लोग ऐसी ही संख्याओं में तोड़िएगा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आज का डिविजिबिलिटी रूल अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।